हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फंक्शंस ऑफ किडनी। आज इस वीडियो में हम किडनी के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, लंबर रीजन में स्पेशली। ठीक है, अब अगर हम किडनी को देखें, रीनल सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रीनल सिस्टम के अंदर किडनीज यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो यूरिन है यूरेटर में के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होती है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के माध्यम से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वॉइड की जाती है। अब किडनी के जो फंक्शंस हैं, मेनली हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड अदर्स आर द नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन का बेसिकली मतलब हो गया बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने का काम करती है ना। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करती है। लेकिन बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, दीज आर ऑल द नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, है ना। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन इसमें आ गया रेनिन का सिक्रीशन। तो रेनिन एक हार्मोन होता है, इसको सिक्रीट करने का काम इट इज डन बाय द किडनी। दूसरा ये करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इवन एसिड बेस बैलेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब किडनी एरिथ्रोपोएटिन को भी सिक्रीट करती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन डी एक्टिवेशन। ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो किडनी एक्सक्रीट करती है अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी हम फूड लेते हैं, हमारे सेल्स में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं, बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। अगर ये हमारे बॉडी से रिलीज नहीं होंगे तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे एंड इट विल हार्म आवर बॉडी एंड इट विल प्रोड्यूस डिजीज, है ना। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, विच अकर विद द हेल्प ऑफ किडनी, है ना। तो कौन कौन से वेस्ट हैं? तो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज करती हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है यूरिया। यूरिया इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, है ना। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो वेस्ट निकलता है दैट इज यूरिया। दूसरा वेस्ट है यूरिक एसिड, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दैट क्रिएटिनिन विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म, है ना। लेकिन इतने ही नहीं है, और भी हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, लेकिन जो मेन है दे आर यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। अब अगर हम अदर सॉल्यूट्स देखें तो सोडियम हो गया, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, हाइड्रोजन आयन, है ना। ये डिपेंड करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर इनका लेवल बढ़ता है तो किडनी इनको एक्सक्रीट करने लगती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इनका लेवल हमारे बॉडी के अंदर कितना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा डायग्राम है। ये जो पूरा फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी, इट अकर इन अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, है ना। तो नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट है इसको हम रीनल कॉर्पसल बोलते हैं, और दिस इज द ट्यूब, इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो रीनल कॉर्पसल है इसके अंदर ब्लड आता है बाया अफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे एक कैपिलरी का टफ्ट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, है ना। तो जो ब्लड आता है यही ब्लड फिल्टर होकर इट कम्स इन द बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो अगर हम देखें तो कितना होता है, 1.2 लीटर पर मिनट। एक मिनट में किडनी के अंदर 1.2 लीटर के करीब ब्लड आता है। दिस ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू द बोमन्स कैप्सूल, है ना। तो जिस रेट से ये जो ब्लड फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, विच इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, अब इसमें से जो भी चीजें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड हैं, वो वापस ब्लड के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो पूरा नेफ्रॉन है इट इज सराउंडेड बाय दीज आर द, ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, इनके माध्यम से ये सराउंडेड रहता है। जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो दोबारा से इस ब्लड में चली जाती हैं, और जो वेस्ट हैं वो हमारे ब्लड से इट इज़ रिलीज्ड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, और आगे जाके ये यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं विच इज़ अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, है ना। तो आप ये सोचें कि 1.2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ब्लड आ रहा है, जिसमें से 180 लीटर्स पर डे GFR हो रहा है, यानी कि ये फिल्ट्रेट बन रहा है। लेकिन यूरिन कितनी है, सिर्फ 1 से लेके 1.5 लीटर। दैट मीन्स अबाउट 98 to 99% ऑफ द
थिंग्स आर अगेन रीएब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, है ना। तो सिर्फ 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन इज फॉर्म, ठीक है। तो ये तो था पहला फंक्शन किडनी का। अब सेकंड फंक्शन किडनी का है रेनिन सिक्रीशन, है ना। तो रेनिन को ये कहाँ से सिक्रीट करता है? फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस ऑफ किडनी, है ना। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, दिस इज द रीनल कॉर्पसल, ये अफरेंट आर्टीरियोल आया, ये कैपिलरी टफ्ट में डिवाइड हुआ, ये इफरेंट आर्टीरियोल गया, है ना, ब्लड को लेके गया, जो कि आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। अब ये जो रीनल कॉर्पसल है आगे जाके ये कंटिन्यू करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे जाके बनाता है दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो यहाँ पर ये जो अफरेंट आर्टीरियोल है, इनके जो कुछ सेल्स हैं स्मूथ मसल, स्पेशल टाइप के स्मूथ मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि अगेन अफरेंट आर्टीरियोल के पास से जा रही है, यहाँ पे भी कुछ सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि थिकली पैक्ड होते हैं, कंडेंसली पैक्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। और इन दोनों के बीच में अगेन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सेल, जिनको हम बोलते हैं लेसिस सेल्स, है ना। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus is made up of the juxtaglomerular cells of the afferent arteriole, then the macula densa cells of the distal convoluted tubule, and the Lecis cells which is present between afferent arteriole and DCT, ठीक है। तो ये जो पूरा apparatus है, इसको हम बोलते हैं juxtaglomerular apparatus of the kidney। इसका काम क्या होता है? यहां से रिलीज होता है रेनिन, है ना। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ना। कैसे करता है? जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, या फिर हम ये बोले कि अगर ये जो रीनल आर्टरी है ना, अफरेंट आर्टरियोल में कम ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो मैकुला डेंसा के सेल्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये सेंस कर लेते हैं, एंड देयर इज रिलीज ऑफ बेसिकली जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus से देयर इज रिलीज ऑफ रेनिन। तो रेनिन का यहाँ से सिक्रीशन होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन कम्स फ्रॉम द लिवर। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2 in the presence of angiotensin converting enzyme ACE, जो कि लंग्स के अंदर होता है ना। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके दो फंक्शन हैं। पहला तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है, एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एंड इन अदर वर्ड्स इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, है ना। जितना ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। दूसरी तरफ ये ब्लड वेसल्स को वेजो कंस्ट्रिक्ट करता है। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेनिन है, रेनिन का जो सिक्रीशन है, ठीक है, कहाँ से हो रहा है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus से हो रहा है। और करता क्या है ये? बेसिकली ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर हम तीसरा फंक्शन देखें किडनी का, तो ये है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। किडनी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? बाय हेल्प ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। अब जब भी हमारा बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर मान लीजिए ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है, ठीक है। और अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो किडनी हमारे उस वाटर को, उस फ्लूइड वॉल्यूम को कंजर्व करने का काम करती है ना। अब ये फंक्शन कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद में दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये रिलीज कब होते हैं? ऐसी दो कंडीशंस हैं, दो मेन कंडीशंस हैं जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी। अब डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? एक्सेसिव डायरिया की वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है ना। अगर आप बहुत लंबे समय तक पानी ना पिए, ठीक है, उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है ना। तो एनी कंडीशन जिसमें कि डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन जिसमें कि हेमरेज हो रहा है,
तो इन दोनों ही कंडीशन में, हेमरेज या फिर शॉक की कंडीशन है ना, क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। जब ऐसा होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। अब हाइपोथैलेमस में मैसेज आता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन के को प्रोड्यूस करें, है ना। तो हाइपोथैलेमस ऐसी कंडीशन में एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगता है। अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन ट्रैवल करके दे कम टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करती है। ब्लड के माध्यम से अब ये हार्मोन दे कम टू द किडनी, और किडनी पे इनका जो एक्शन है, स्पेशली इट इज ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इन एरियाज पे एक्ट करते हैं, और यहां से ये करते क्या है, बेसिकली दे इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर को वापस से ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे कैपिलरीज में, तो वापस हमारा जो फ्लूइड है इसका वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है ना। तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, और जो वाटर था वो वापस से हमारे जो कैपिलरीज के माध्यम से इट इज एब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब्ड, है ना। तो ये मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को, और इस तरीके से ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा फंक्शन था रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। चौथा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे रेगुलेट द सॉल्यूट्स इन ब्लड एंड मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलैरिटी, दैट इज 290 मिली ऑस्मोल्स, है ना। तो क्योंकि जो किडनी है ये यूरिन को फॉर्म करती है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती है, तो जितनी चीज़ें हमारे, जितने सॉल्यूट्स हमारे लिए नीडेड हैं उन सॉल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स को ये हमारे सिक्रीट करती है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्यूट को भी रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये हमने देख ही लिया कि किडनी से रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, फ्रॉम द जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, और ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ब्लड प्रेशर दो तरीके से रेगुलेट होता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो कि बैरो रिसेप्टर्स के माध्यम से होता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से होता है ना। दूसरा क्या हो गया, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ओके। देन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, है ना। अब किडनीज, लंग्स, ब्लड, ये तीन हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट बफर्स हैं। इनका काम होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड है इसका जो पीएच है दैट इज 7.4, ये पीएच होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पीएच नॉर्मल पर नहीं होगा, अगर ये पीएच ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्कलोसिस, और अगर पीएच कम हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस, है ना। पीएच का जो स्केल होता है दैट इज 0 to 14, 7 इज द न्यूट्रल पीएच, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये हमारे होम्योस्टेसिस को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करते हैं। अगर ये पीएच डिस्टर्ब होगा तो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं हो पाएगा, अगेन विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, है ना। तो किडनी क्या करती है, ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, स्पेशली बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन इन द यूरिन, ठीक है। तो यूरिन में हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है, और बाइकार्बोनेट को ये कंजर्व करती है, एंड इन दिस वे इट मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द किडनी, है ना। नेक्स्ट फंक्शन इज एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। तो अब एरिथ्रोपोइटिन का जो सिक्रीशन होता है, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, है ना। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को, है ना। तो एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। और ये कब सिक्रीट होता है, हाइपोक्सिया के दौरान ये सिक्रीट होता है, ओके। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज विटामिन डी एक्टिवेशन। अब किडनी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करने का, है ना। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है
जिसका काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन ये तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो ये एक्टिवेशन का काम कौन करता है? किडनी, है ना। स्किन में 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू कॉलीकैल्सिफेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। अब ये जो कॉलीकैल्सिफेरॉल है ये लिवर में जाता है, लिवर में इट इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, है ना। फ्रॉम देयर इट गोज टू द किडनी and it is converted into 125 dihydroxy cholecalciferol, which is the active form of vitamin D. And once the vitamin D is activated, it helps in absorption of calcium and phosphate, है ना। तो ये थे किडनी के फंक्शंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।